आज की कहानी का शीर्षक है हमारी इच्छा शक्ति। हमारे जंगलों में कई प्रकार के पक्षी मिला करते हैं, लेकिन उनमें से एक पक्षी है जो श्रेष्ठ है। उनमें से एक पक्षी है जो उन पक्षियों का राजा है। पहचान तो आप गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वही जो 120 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ता है। वो जो अपने वजन से 2 गुना ज्यादा वजन का शिकार करता है और उसे पंजे से दबोचता है। हाँ जी, वो पक्षी और कोई नहीं, बाज है। बाज सभी पक्षियों का राजा कहलाता है। बाज की औसतन उम्र 70 साल होती है, लेकिन जैसे जैसे बाज 40 साल का होता है उसका शरीर कमजोर होने लगता है। उसकी चोंच जिससे वो शिकार को खाता था, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है और आगे से मुड़ जाती है। उसके पंख जिससे वो आसमान में ऊंचाइयां छूता था, वो भारी हो जाते हैं और उसके सीने से चिपक जाते हैं। उसके पंजे जिससे वो शिकार किया करता था और दबोचा करता था, वो कमजोर हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। तो अब बाज क्या करे? उसके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सबसे आसान, हार मान जाए और भूखा मर जाए। दूसरा रास्ता, गिद्ध जानते हैं आप, गिद्ध की तरह दूसरों के झूठन पे अपनी जिंदगी का गुजारा करें। और तीसरा सबसे दर्दनाक रास्ता, सबसे कठिन, सबसे दुखदाई रास्ता, वो है अपने लिए, अपने आप के लिए लड़े, अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करे। तो बाज कौन सा रास्ता चुनता है? बाज तीसरा रास्ता चुनता है। जैसे जैसे वो 40 साल का होता है, वो अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां जाकर एक घोंसला बनाता है। अपनी चोंच जो कि अब शिकार करने लायक बची नहीं है, उसे पत्थर पे मार मार के पैना करता है। उसके पंख जो भारी हो गए हैं और उसे उड़ने नहीं दे रहे, एक एक पंख अपनी चोंच से उखाड़ फेंकता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नई चोंच आती है, नए पंख आते हैं। वो अपने नाखून जो मुड़ गए हैं, जिससे वो शिकार दबोच नहीं पा रहा, उन्हें रगड़ता है। तब तक रगड़ता है जब तक वो शिकार पकड़ने के लिए नुकीले नहीं हो जाते। और इस सब प्रक्रिया में उसे 5 से 6 महीने का समय लगता है। और फिर वो एक नया बाज बनकर 30 साल और जीता है। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? पहला रास्ता सबसे आसान, हार मान जाइए, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दीजिए। या फिर दूसरा रास्ता, अपने कंफर्ट जोन में रहिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जैसे जिंदगी चल रही है उसे चलने दीजिए। बस एक दूसरे पे दोष डालते रहिए कि जैसे मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाया क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत काम था। या फिर तीसरा रास्ता, सबसे अहम, सबसे कठिन, वापस से एक बार फिर से अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को पुनः स्थापित कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति प्रबल कीजिए और फिर आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़िए। सोच समझ के चुनिएगा।